नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। बिजली कर्मियों की हड़ताल के कारण रुकी शहर की रफ्तार, आधे से अधिक शहर अंधेरे में। हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए चीफ इंजीनियर को किया तलब। सेक्टर 16 के अस्पताल में भी होगा अब कोरोना का टेस्ट, ट्रायल हुआ शुरू, लैब तैयार। और ट्राई सिटी में फल फूल रहा जुए और सट्टे का अवैध कारोबार, पुलिस मेहरबान, कबाड़ी और राशन की दुकान में भी खिलाया जा रहा जुआ। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल रात 12 बजे शुरू हुई थी, लेकिन पहले ही दिन शहर की रफ्तार मानो थम गई हो। ट्रैफिक लाइट पॉइंट्स पर वाहनों की लंबी कतारें रही क्योंकि ट्रैफिक लाइट चल नहीं रही थी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। ऐसे में बीती रात से ही बिजली की समस्या शहर में शुरू हो गई है और पूरे 72 घंटों तक शहरवासियों को इससे जूझना होगा। शहर के अधिकतर हिस्सों में बिजली गुल है, इसी के चलते शहर के अधिकतर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद पड़ी हैं, जिससे यातायात व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। हालांकि कई चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान ट्रैफिक को संभालने में जुटे हुए हैं। ट्रैफिक लाइट्स बंद होने से शहर के अधिकतर चौराहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह दफ्तरों को आने वाले कर्मचारियों को ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ा, तो वहीं अब शाम के वक्त भी हालात खराब हो रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला हुआ है। वहीं से लेकर मेयर सरबजीत कौर का कहना है कि उन्हें सुबह से ही लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। कई एरिया में बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, जिसके कारण कई एरिया में तो पानी तक नहीं आ रहा है। इसको लेकर प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। मेयर ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन इस तरह से जनता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्या का कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। मैं कहना चाहांगी कि बिजली कर्मचारियों ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਵਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀ 400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। जबकि मैं समझ सकती हाँ कि ईवन असी भी उन्होंने विचों ही हाँ कि किन्नी रात तो जो 12 बजे की लाइट गई हुई है, इन्नी परेशानी हो रही है कि वो मुलाजम इसे लिए बुलाए गए हैं कि चंडीगढ़ की जनता को कोई परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने भी सानू आश्वस्त किया है कि असी बैठ के उन्होंने नाल गल कर रहे हैं, जिथे तक हो सकेगा शाम तक लाइट आ जाएगी। उन्होंने सानू सॉर्ट आउट किया है कि असी पूरी तरह उन्होंने नाल कोऑपरेट करांगे। बता दें कि बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में प्रशासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बातचीत नहीं हुई और समस्या का हल नहीं निकला, तो अगले 2 दिन में हालात और भी खराब हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सभी सरकारी कार्यालयों में हाजिरी कम रही क्योंकि लोग सुबह सवेरे ही ट्रैफिक में फंस गए।
बाजारों में शाम होते ही अंधेरा छा गया। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर समय से पहले ही घरों को चले गए। शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। 80% शहर की बिजली गुल रही और लोगों के घरों में पहले पानी भी नहीं आया, जिसके कारण लोग खासे परेशान दिखे। पीजीआई प्रशासन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर चिंता में है। हालांकि वहां 66 केवी का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, लेकिन वे नाकाफी है। शहर के सभी डायग्नोस्टिक सेंटर भी बंद रहे, लेकिन बैटरी वालों की आज चांदी रही, क्योंकि शहर में पहले ही दिन हड़ताल के कारण लोगों ने इन्वर्टर ठीक करने शुरू कर दिए और 2000 से अधिक बैटरियां कुछ ही समय में बिक गई। वहीं इसे लेकर चंडीगढ़ की नगर निगम ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। बहरहाल जो हेल्पलाइन नंबर प्रशासन ने दिए थे वो काम नहीं कर रहे, कोई भी नंबर नहीं चल रहा, कोई भी लोगों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और आधे शहर में बिजली गुल है और जिन सेक्टरों में बिजली है भी वो कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं। बिजली कर्मचारियों की आप हड़ताल देख सकते हैं। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ यूटी पावरमैन यूनियन के प्रधान और महासचिव हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, शहर में आधे से ज़्यादा सेक्टरों में बिजली गुल है कल रात से, किस तरह से ये आपका प्रदर्शन है और क्या आपकी मांग है? देखिए जी, जैसे आपको मालूम है कि चंडीगढ़ का बिजली मुलाजम कल रात 12 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पे है और उन्होंने अपनी ड्यूटियों का बहिष्कार किया हुआ है। और जब जो ये नौबत इस करके आई कि हमने बहुत स्ट्राइकें की हैं, एक दिन की स्ट्राइक की है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया महकमा जो बिजली चंडीगढ़ का था बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, प्रॉफिट मेकिंग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में इस डिपार्टमेंट में 1000 करोड़ का मुनाफा कमा के सरकार के खजाने में डाला है, लेकिन सरकार ने उस महकमे को सिर्फ 871 करोड़ रुपए में बेच दिया है प्राइवेट घराने को। और समझ नहीं आता कि 1000 तो हम 5 साल में कमा के दे चुके हैं। क्या कारण था 871 करोड़ में महकमे को बेचने का? क्योंकि जे महकमे को बनाने के लिए जो मुलाजिम बैठे हैं, इनके जो पहले जो साथी काम करते थे और इनके बीच में से ही कई लोगों ने इन लाइनों पे काम करते हुए बिजली महकमे की सारी करने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी। क्योंकि बिजली का काम कोई आम काम नहीं है, जहाँ पर हमेशा रिस्क बना रहता है। जब आदमी पोल पे काम करता है, पता नहीं बिजली कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, और पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए हैं। आप जाके देखोगे हमारे दफ्तरों में जो हमारी बहनें लगी हैं पीण वगैरह, उनके लगभग सभी के हस्बैंड इन लाइनों पे काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और हमें दुख होता है जो महकमा हमने अपनी कुर्बानियाँ दे के बनाया था, उस महकमे को प्राइवेट घरानों को ऐसे ही बेच दिया और किसी की बात नहीं सुनी गई। इसीलिए हमें कोर्टों का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन कोर्टों में ने भी स्टे किया, वो सरकार ने तड़ाया। और अब भी माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने जो इसको सब्सिडाइज रखा है कि इसको सब्जेक्ट टू कोर्ट वर्डिक्ट जो फैसला होगा, लेकिन सरकार ने वो बात नहीं मान रही, बल्कि लगातार आज उनका प्रोग्राम था कि इसकी LOI जो टेंडर की थी, क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ले लिया है, अब इसको आज चाहते थे उसके टेंडर को लॉट कर देते। और हम इसीलिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। और जहां मुलाजम जो सभी चंडीगढ़ के मुलाजम, जहां बिजली के मुलाजम हैं, बाकी चंडीगढ़ की यूनियन भी हमारे साथ हैं। और चंडीगढ़ के पूरे लोग, समूह नागरिक, पेंडू संघर्ष कमेटियां, किसान जथेबंदियां और भी बहुत सी जथेबंदियां, वो हमारे संघर्ष में शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि चंडीगढ़ का महकमा जो उनको बिल्कुल सस्ती बिजली मुहैया करा रहा है, इसको प्राइवेट घरानों को देके अपना चुम्बन निकाल दिया जाए। क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो महकमे को खरीदा जिस कंपनी ने, उस कंपनी के रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। गोपाल जोशी जी, अगर हम बात करें, लगातार स्ट्राइक का आपने पहले ही ऐलान कर दिया था,
प्रशासन के अधिकारियों से आपकी कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या बात बनी? जो कल मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमने जितनी सरकार ने अभी तक वायलेशन किए हैं उन वायलेशनों को रखा कि ये सरकार ने बिल्कुल कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, प्रशासन ने बिल्कुल ही गैर कानूनी काम किया है, वो हमने उसमें चर्चा की है। क्योंकि अभी तक हमारी पिछले 2 साल में हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं, रैलियां भी की हैं, प्रदर्शन भी किए गए, हड़तालें भी की हैं और मेमोरेंडम जो है वो दर्जनों सरकार को दिए गए, सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसी करके ये लगातार एजिटेशन चल रही है। कल जो हमारी अरविंद साहब ने मीटिंग बुलाई है उसमें हमने वो सारी बातें रखी हैं कि सरकार के पास कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है, एक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बिडिंग डॉक्यूमेंट आपका प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इलेक्शनी जो रूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों जो है वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए बगैर चंडीगढ़ को आप बेच रहे हैं। आप पौंडीचेरी के मामले कोई और रखते हैं, आप रवैया अख्तियार कर रहे हैं। दमन द्वीप के मामले आप करें कि हमने 11 के पीछे नीचे जो है वो जो ट्रांसफर करनी है और उसके बाद आप बाकी मामले में आप कहते हैं कि हमने जो है वो 51% शेयर बेचना है। लेकिन चंडीगढ़ में एक तरफ तो आप कंपटीशन वाली बात करते हैं, एक तरफ आप जो है वो कंज्यूमर चॉइस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100% जो आप चंडीगढ़ को बेच रहे हैं, तो किसी भी तरह से ये वाजिब नहीं है। इसलिए हमने ये बात रखी है कि इमीडिएटली जो है सरकार जो प्रोसेस चल रहा है उसको रद्द करके जब तक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनती है सरकार की, उससे पहले जो है चंडीगढ़ के मामले में कोई कार्रवाई ना की जाए। जो ये प्रोसेस है इसको स्टॉप किया जाए और कर्मचारियों को सबसे पहले और पॉलिसी ला के जो है एक काम करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसी करके कर्मचारियों में गुस्सा भी है, क्योंकि मेरे प्रधान जी ने भी जिक्र किया आपको, सरकार ने सारा कुछ जो है वायलेट करके और हैंडओवर करने का जो है फैसला कर लिया। इवन जो है केस सब्सिडाइज है उसकी भी अगर सरकार परवाह नहीं कर रही है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार को हमें सारी बात बता के आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात जो है सेंटर तक पहुंचा देंगे। अच्छी बात है अगर पहुंचाएंगे और सरकार इसके पर कोई गौर करेगी, अदरवाइज जो है हमारी मूवमेंट आगे भी चलेगी। 3 दिन तक आपने आंदोलन का ऐलान किया है, बिजली कर्मियों की लगातार हड़ताल है, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं है। चंडीगढ़ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, सुबह से कल रात से ही लाइट नहीं है एरियो में, उसके बारे में क्या करेंगे? चंडीगढ़ के लोगों से क्या कहेंगे? चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों की बात मानने की बजाय, जो इनका प्रोसेस गैर कानूनी चल रहा है उसको रोकने की बजाय, इन्होंने अल्टरनेट जो है वो रास्ता अख्तियार किया। कोई बातचीत करके मुद्दा हल करने की बजाय इन्होंने ये कहते हैं कि हम ड्यूटी जो है इलेक्ट्रिकल स्टाफ की लगा देंगे, हमारे अफसर जो है वो मोर्चा संभाल लेंगे, पंजाब वाले मोर्चा संभाल लेंगे, पीजीसी वाले मोर्चा संभाल लेंगे। ये अल्टरनेट अरेंजमेंट करके ये हमें डराना चाहते हैं, प्रोवोकेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुलाजिम जो है फिर भी जो है बहुत ही पीसफुली अपने घरों में जो है तनख्वाह करा के बैठे हुए हैं। हम यहाँ प्रोटेस्ट करके जो है हम ये सारा कुछ अपनी कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं और ये लगातार सरकार जो प्रोविजन कर रही है ये ड्यूटी सरकार की बनती है। हमें नहीं पता कि कितना एरिया बंद है, कहाँ एरिया चल रहा है, ये ड्यूटी पूरी तौर पर सरकार की बनती है। जो अगर फेल रहती है तो सरकार को हमारी बात मान के ये जो निजीकरण का जो दौर है इसको बंद करके जो है ये प्रोसेस ठप करना चाहिए। तो चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों की हड़ताल है, लगातार यूटी पावरमैन यूनियन के ये प्रधान और महासचिव थे, जिनका कहना है इस स्ट्राइक के कारण जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। उन्होंने प्रशासन को पहले ही अल्टीमेटम दिया था और जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। प्रशासन ने दावा किया था कि हरियाणा और पंजाब से लाइनमैन और इंजीनियर यहां बुलाए जाएंगे जो बिजली व्यवस्था को सुचारू रखेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर और प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है और बुधवार यानी कि कल चीफ इंजीनियर को हाई कोर्ट में पेश होकर बताना होगा कि आखिर लोगों की इस मुसीबत के हल के लिए प्रशासन ने क्या किया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने स्वयंता संज्ञान लेते हुए जब चंडीगढ़ के वकील को वहां बुलाया तो वकील ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर बिजली कर्मचारी भेजने से इनकार कर दिया है, जबकि हरियाणा सरकार ने क्या कहा उन्हें पता ही नहीं था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लिया क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं और बिजली ना होने के कारण वह परीक्षाओं से भी वंचित रह गए। यहां तक कि हाई कोर्ट में वर्चुअल पेशों में भी वकीलों ने यह कहकर शामिल होने से मना कर दिया कि बिजली ना होने के कारण इंटरनेट भी नहीं चल रही, जिस कारण वे ऑनलाइन भी अब सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। जिसके चलते हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। यह संज्ञान जस्टिस अजय तिवारी और पंकज जैन की खंडपीठ ने लिया है। अब यह मामला सुबह चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा और चीफ जस्टिस इसे किसी कोर्ट में रेफर करेंगे जहां मामले की सुनवाई होगी और चीफ इंजीनियर को जवाब देना होगा। वहीं सेक्टर 17 में बिजली कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पतालों में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों की बिजली भी गुल है। जहां ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे, वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर, सीटी स्कैन आदि भी नहीं हो रहे। जो बिजली बैकअप अस्पतालों के पास या और प्राइवेट अस्पतालों के पास है, वे भी आज शाम तक खत्म होने जाने की उम्मीद है और कल से उन्हें लाचार होकर इंतजार करना होगा बिजली का। पीजीआई ने भी इस संबंध में स्टेटमेंट जारी करते हुए चिंता व्यक्त की है और कहा है कि लगातार प्रशासन से बातचीत चल रही है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिजली समस्या का हल निकल जाएगा और मरीजों को कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। बहरहाल अभी तक बिजली कर्मचारियों से प्रशासन की बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला था। चंडीगढ़ में कोरोना के मरीजों के आने की रफ्तार बेशक कम होगी हो, इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन भी टेस्टिंग में कमी लाए हुए है। हालांकि शहर में फिर से कोरोना बढ़ता है तो सेक्टर 16 का अस्पताल भी अब टेस्टिंग के लिहाज से अपनी बेहतर सेवाओं के साथ खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के 2 साल बीतने के बाद अब सेक्टर 16 के अस्पताल में भी RT-PCR लेबोरेटरी बनकर तैयार हो गई है, जहां ट्रायल भी शुरू हो गया और आने वाले 1 सप्ताह के भीतर हर रोज 200 से अधिक टेस्ट की जांच यहां शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ में अभी कोरोना केसों की रफ्तार कम है, इसके चलते चंडीगढ़ प्रशासन भी टेस्टिंग में कमी लाए हुए है। हालांकि यदि शहर में फिर से कोरोना बढ़ता है तो GMSH 16 भी टेस्टिंग के लिहाज से अपनी बेहतर सेवाओं के साथ खड़ा हो गया है। कोरोना महामारी के 2 साल बीतने के बाद अब GMSH 16 की अपनी RT-PCR लेबोरेटरी बनकर तैयार हो गई है। अभी यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं और सप्ताह भर में ये लैब ऑपरेशनल हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रशासक के सलाहकार 24 फरवरी को इस लैब का उद्घाटन करेंगे। अभी तक पिछले 2 सालों में 10,59,661 कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है। इस लैब के बनने के बाद अब GMSH 200 टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से कर पाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि RT-PCR टेस्टिंग के लिए लैब बनकर तैयार हो गई है। अभी मशीन का ट्रायल चल रहा है। शुरुआती स्तर पर रोजाना 200 टेस्टिंग की जा सकेगी। हालांकि इससे पहले ये हॉस्पिटल कोरोना के सैंपल तो ले लेता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में जुआ सट्टा जोर शोर से चल रहा है, जिसमें पुलिस की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे कबाड़ी की दुकान हो, राशन की दुकान हो या कोई डिपो, हर कहीं जुआ सट्टा खेलते दिखाई दे जाते हैं। पंजाब केसरी और जगबानी की टीम ने भी ऐसा ही एक पर्दाफाश किया सुहाना के पास। यह सुहाना पुलिस मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि यहाँ कबाड़ी की दुकान तो है, लेकिन दुकान के अंदर मसक अली और जुआ सट्टा चलाया जाता है, जहाँ हर रोज पर्चियाँ खुलती हैं, बड़े बड़े जुए लगते हैं, लोगों का जमघट रहता है, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे पास से भी गुजर जाती है, लेकिन रोकती नहीं। ये जुआ सट्टा पुलिस की मिली भुगत से चल रहा है या फिर कुछ और कहानी है, हमने पूरी तह तक जाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। नहीं थम रहा जुए, सट्टे और मशक अली का अवैध कारोबार। पंजाब केसरी जगबानी क्राइम टीम का स्टिंग ऑपरेशन। आखिर कहां सोई हुई है पंजाब पुलिस? ट्राई सिटी में जुआ सट्टा और मशक अली का मकड़जाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब पंजाब में चुनावी माहौल हो, उसके बावजूद भी ये अवैध काला कारोबार ना जाने किसकी शय पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ऐसे में जब ये अवैध कारोबार जिला मोहाली, पंजाब पुलिस मुख्यालय, DC दफ्तर और माननीय जिला अदालत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा हो, ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अवैध कारोबार की लगी भनक। जब इस बात की भनक पंजाब केसरी जगबानी की क्राइम टीम को लगी, इस बात को पुख्ता करने के लिए हमारी टीम जा पहुंची। उसी जगह देखने में तो ये जगह एक कबाड़ी की दुकान है, लेकिन इस कबाड़ी की दुकान की आड़ में जुआ सट्टा और मशक अली जैसा अवैध कारोबार धड़ल्ले से खिलाया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जब इन अवैध काले कारोबारियों ने अगर किसी के पास नकदी नहीं है तो गूगल पे के जरिए भुगतान लिया और दिया जा रहा है।
फर्जी ग्राहक बनकर सारा मंजर किया कैमरे में कैद। हमारी टीम भी फर्जी ग्राहक बनकर जिला मोहाली के सोहना रोड पर बनी कबाड़ी की दुकान पर, जहां पर 2 अलग-अलग काउंटर पर अवैध कारोबारी जुए और सट्टे का नंबर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, पर्स में ही मशक्कली भी दिखाई जा रही है। हमारी टीम ने जब ये सारा मंत्र अपने कैमरे में कैद कर रही थी तो ऐसे में अवैध कारोबारियों को भनक भी लग गई थी, लेकिन हमारी टीम वहां से नंबर लिखा चलती बनी। क्या मोहाली पुलिस के अवैध कारोबारियों के साथ है हिस्सेदारी? हैरानी की बात तो यह है कि जुआ सट्टा और मशक्कली का अवैध कारोबार पंजाब पुलिस मुख्यालय मोहाली डीसी साहिब और मांगने जिला अदालत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है, जबकि वहां पर कई आला अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में अगर वह इस बात से बेखबर है तो हम उन्हें भी इस बात से अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही कुंभकर्ण की नींद सोई हुई मोहाली पुलिस को जगाना, क्योंकि जिस तरह से ये कारोबार चल रहा है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि मोहाली पुलिस अपनी रिश्तेदारी निभा रही है या फिर अपनी हिस्सेदारी बना रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पंचकुला में आज अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें नगर निगम के पार्षद और मेयर भी शामिल हुए। इस बैठक में गुप्ता ने कहा कि 2 मार्च को शुरू होने वाले बजट सत्र में इस बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड भी रखा है, जहां हर एक विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस पर चर्चा करेंगे और जरूरी होगा तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस बार का बजट लोक हित में होगा, जिसके लिए सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात रखेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 7 सरोकारों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों व पार्षदों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए 7 संकल्प किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं सभी पंचकुला वासियों से ये अपील करता हूँ कि इन 7 कंसर्न्स को पूरा करने के लिए, 7 सरोकारों के समाधान के लिए अपना सहयोग दें। लगातार कई बार आप 7 सरोकारों के लिए बैठक कर चुके हैं, मगर धरातल पे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही अभी तक। नहीं, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। आपको पंचकुला बदलता हुआ नज़र आ रहा नहीं? आज तो पंचकुला तो मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं कि पंचकुला बहुत बदल रहा है। विधानसभा बजट सत्र पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधायकों की तरफ से विभिन्न प्रश्न आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार 8 से 10 दिन का रिसर्च पीरियड रहेगा। इस दौरान सभी विधायक जो बजट प्रस्तुत करेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपरलेस विधानसभा की ओर सरकार आगे बढ़ी है और 1 हफ्ता पहले ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। जो रिसेस पीरियड है, जो कभी लोकसभा में होता था या आजकल भी लोकसभा में होता है, हरियाणा प्रदेश में पहली बार 8 दिन का या 10 दिन का रिसेस पीरियड रहेगा, जिसके अंदर सभी विधायक जो बजट प्रस्तुत होगा उस बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और उसके पश्चात अगर यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं बजट के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, लोगों की दिक्कतों को देखते हुए। पेपरलेस विधानसभा की बात है। पेपरलेस विधानसभा की ओर हमने काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन हमने 1 हफ्ता पहले किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जो अधिकारी उन्होंने ट्रेनिंग की शुरुआत की है और वहाँ पर हमारे जो सभी विधायक हैं या अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हर रोज़ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि विधानसभा को पेपरलेस किया जाए। और जब हम पेपरलेस शुरू करेंगे तब तक सभी विधायक जो डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से उसके ऊपर अध्ययन कर सकें, उसके बारे में टेक्निकल चीज़ें जान सकें।
आपको बता दें कि पंचकूला को प्लास्टिक मुक्त, पोल्यूशन मुक्त, ड्रग फ्री, स्ट्रीट ड्रग्स फ्री, स्ट्रीट कैटल फ्री और अतिक्रमण मुक्त पंचकूला बनाने का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ में देर रात BMW गाड़ी और स्विफ्ट गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद स्विफ्ट चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, लेकिन BMW कार चालक ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर लगे नाके पर जाकर स्विफ्ट गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। पीछे से BMW का चालक भी पहुंच गया। हालांकि स्विफ्ट चला रहा भूविंदर सिंह खुद को पुलिस का कर्मचारी बता रहा था। नाके पर तैनात पुलिस ने दोनों गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों गाड़ियां थाने ले जाई गई, जहां पुलिस कार्रवाई में जुटी। ये आ रहे थे सामने एक मुंडा आ ते नाल दी फ्रेंड आ, दोनों ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਸਪੇਸ ਆ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਜਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ। ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ BMW, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਤੀਆਂ, PCR ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में कोरोना की रफ्तार और कम हुई है। चंडीगढ़ में 23 मरीज सामने आए और पंचकुला में 16 और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। चंडीगढ़ में अब एक्टिव मरीज 211 बचे हैं, जबकि पंचकुला में यह संख्या मात्र 61 रह गई है। मोहाली में भी करीब 200 मरीज अब एक्टिव बचे हैं, जहां आज भी 27 मरीज सामने आए हैं। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देर रात और कल यानी कि बुधवार को बारिश होने की संभावना है और दिन और रात के तापमान में कुछ गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देश विदेश की खबरें देखने के लिए बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।